बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर के पीर को ओहदा छोड़ने की टाइमलाइन देने का इम्कान है। इसी बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान साहब से। बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कीर स्टार्मर से आपके तवील अरसे से करीबी ताल्लुकात हैं, कितना प्रेशर है उन पर एंडी बर्नम के जीतने के बाद, क्योंकि आपका खुद का ताल्लुक भी मैनचेस्टर से ही है जहाँ एंडी बर्नम मेयर रह चुके हैं। जी जी, आई थिंक बहुत प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि जो मसला है वो यही है कि हमें बहुत भारी अक्सरियत के साथ लेबर गवर्नमेंट आई थी और 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जो पब्लिक ओपिनियन है वो ग्राफ नीचे जा रहा था। और जो भी में लोकल इलेक्शन थे उसमें भारी नुकसान हुआ था कौंसल सीट्स के हवाले से। और जो हमारे एंडी बर्नम साहब हैं ये पिछले 10 साल से यहाँ मेयर भी हैं और इससे पहले वो खुद मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेशनल लेवल पे। सो उनका एक्सपीरियंस दोनों लेवल पे है और उनकी परफॉर्मेंस जो थी यहाँ मैनचेस्टर में बहुत अच्छी थी और वो ख्वाहिश कर रहे थे कि वापस जाएं अब नेशनल लेवल पे और पार्टी को एक नया डायरेक्शन देने की। ये उनकी पॉलिसी और ओपिनियन बहुत क्लियर था। उन्होंने पहले कोशिश की थी जो गोटन इलाका है मैनचेस्टर के अंदर वहां से, लेकिन एनईसी है जो लेबर पार्टी की मेन पॉलिसी बॉडी, उन्होंने उनको उस वक्त रोक दिया था। और सब बहुत लोगों का ख्याल ये था कि ये रोका इसलिए गया था कि वो कीर स्टार्मर जो लीडरशिप है उनको ये खतरा महसूस था। तो इस बार उन्होंने एक और लेबर एमपी ने अपनी सीट छोड़ी इस मकसद के लिए कि कीर स्टार्मर को चैलेंज के लिए जो एंडी बर्नम है ये सीट से विन होके जाए। जो मेन पॉइंट है इसके अंदर वो यही है कि जो सीट उन्होंने इलेक्शन अभी बाई इलेक्शन लड़ा है ये बहुत सख्त सीट थी और इसमें अभी लोकल इलेक्शन में तमाम काउंसिल सीटें जो थी वो रिफॉर्म पार्टी ने जीती हुई थी। तो एंडी बर्नम साहब का इतनी भारी अक्सरियत से जीतना ये क्लियर मैसेज है। एक तो उनका मैसेज जो है चेंज के हवाले से लेबर पार्टी में, दूसरा ये जो लेबर पार्टी को चैलेंज है वो रिफॉर्म पार्टी से है, तो उसको भी जो इन्होंने बारी एक से डिफीट दी है ये सबूत है कि ये राइट लीडरशिप होंगे। तो इसी वजह से कीर स्टार्मर पे साहब के इस वक्त बहुत प्रेशर है। सही। अफजल खान साहब, बहुत से सियासी मुबस्सिरीन इसको 1990s की सूरत हाल से भी कंपेयर कर रहे हैं कि बरतानिया में मौजूदा सूरत हाल और 1990s की सूरत हाल में मुमासलत पाई जाती है। नहीं, आई थिंक जो मेन पॉइंट है वो तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के चेंजेस पिछले 10-12 साल से हो रहे हैं ये रूटीन से बहुत ज्यादा तब्दीली हो रही है। तो इसमें ये समझा जा रहा है कि क्या ये अच्छा है मुल्क के लिए कि नहीं। लेकिन आई थिंक लेबर पार्टी के पर्सपेक्टिव में बात यह है कि हमारे पास बहुत बड़ा मैंडेट है। ऑलमोस्ट 2/3 सीट्स जो है पार्लियामेंट के अंदर वो लेबर के पास है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है और जो पब्लिक ओपिनियन ग्राफ है वो मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए लेबर पार्टी के अंदर तशवीश है इस चीज की कि भाई ये जो रुख पे चल रहे हैं ये सूटेबल नहीं है और यही वो मैसेज है जो एंडी बर्नम दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर है बहुत है और उन्हें इस चीज पे मानना पड़ेगा छोड़ने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट्री लेबर पार्टी है उनके पास मैंडेट है इस चीज के लिए और वो क्लियर आ रहा है कि वो ज्यादातर चाहते हैं कि चेंज हो और एंडी बर्नम के हक में ज्यादा मेंबरशिप भी है। सही। अफजल खान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाज़ दीगर शख्सियात भी ऐसी हैं जो वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं, तो आपके नज़दीक क्या एंडी बर्नम क़यादत संभाल लेंगे? जी बिल्कुल हैं। कुछ लोगों ने इसका ख्वाहिश जाहिर भी की हुई है। एंजल रेनर एक हैं और इसी तरह जो हमारे हेल्थ के थे वेस्ट स्ट्रीटिंग, उन्होंने तो अपनी सीट को भी रिजाइन किया था और उन्होंने कहा था कि वो चैलेंज करेंगे, लेकिन उनका मौकफ ये था कि भाई एंडी बर्नम को भी आना चाहिए ताकि सब अपने ख्यालात सामने रखें और मेंबर जो है लीडरशिप को चुन सके। लेकिन जो ओवरऑल पोजीशन है वो ये है कि बात सिर्फ एमपीज की नहीं है। एमपीज के लिए 81 एमपीज चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए चैलेंज के हवाले से, लेकिन जो मेंबरशिप है अल्टीमेटली पावर उनके हाथ में होती है और जो मेंबरशिप है वो अच्छी खासी अक्सरियत जो है वो एंडी बर्नम के फेवर में है। एंडी बर्नम वाहिद पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप में है किसी भी पार्टी में जिनकी ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है पब्लिक ओपिनियन के अंदर, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। सही।
अफजल खान साहब, आज तक ये देखा जाता रहा कि बरतानिया में दो बड़ी सियासी जमातें हैं, कंजर्वेटिव और लेबर। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर ये देखा गया है कि जो रिफॉर्म यूके पार्टी है, लोगों को उसका मैसेज पहुंचा है और लोग उससे असरअंदाज हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या आइंदा आने वाले वक्त में रिफॉर्म पार्टी बड़ी सतह पर भी पहुंच सकती है और इन दोनों पार्टीज को चैलेंज कर सकती है मुल्की सतह पे? जी, जो पीछे ग्राफ है पब्लिक का, वो उसमें ये नजर आ रहा है कि पिछले 14-16 महीने से वो कंटिन्यूसली नंबर 1 आ रहे हैं। और जो रिजल्ट आप देखते हैं, इस वक्त बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ था मई में, पूरे यूके के अंदर भी हुए थे इलेक्शन, स्कॉटलैंड में भी थे, वेल्स में भी थे और इंग्लैंड के अंदर भी थे। तो थ्रू आउट जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। दो बड़ी जो जमातें, जैसे आपने फरमाया है कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों की लॉसेस जो है ज्यादा हुई हैं और इसकी गेन सबसे ज्यादा जो हुई थी वो रिफॉर्म पार्टी को हुई थी। इसीलिए इसका खतरा समझा जाता है। लेकिन जो चेंज अब देखा है वो यही है कि जिस एरिया से एंडी बर्नम विन हुए हैं, तमाम सीटें उन्होंने जीती हुई थी लोकल इलेक्शन में, लेकिन इसके बावजूद अभी देखा है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो मूव हुआ है। तो इसमें ख्याल पर ये आता है कि एक्चुअल तौर पे ये प्रोटेस्ट वोट जो है वो ज्यादा है। अगर सूटेबल कैंडिडेट विद सूटेबल पॉलिसी सामने आएगा तो फिर ये एक्सट्रीम जो रिफॉर्म पार्टी है इसकी जीतने के इम्कान कम होते जाएंगे। और ये भी समझा जा रहा है कि अभी वो पीक कर चुके हैं, तो इस लिहाज से भी ये है कि उनकी जो वीकनेस है वो ज्यादा सामने आ रही है, तो अब ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अगर लेबर पार्टी के अंदर तब्दीली आएगी एंडी बर्नम के हवाले से, तो मैं समझता हूँ इससे भी फर्क पड़ेगा। सही। अफजल खान साहब, अगर मुतवक्के तौर पर स्टामर इस्तीफ़ा दे देते हैं पीर को और एंडी बर्नम कामयाबी हासिल कर लेते हैं हुकूमत बनाने में, तो डू यू थिंक कि जो कैबिनेट होगी उसमें भी तब्दीलियां होंगी? आई थिंक सो। यकीनी तौर पे बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी तो आई हैव नो डाउट बिल्कुल तब्दीली आएगी। वो चाहेंगे कि वो अपने जो लोगों को समझते हैं कि बहुत सूटेबल हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये तो वो कह रहे हैं ना कि सूटेबल नहीं है, तो आई थिंक डेफिनेटली चेंजेस होगी। सही। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, आप जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे।